7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। कटनी पहुंचे बेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ महामंत्री अशोक शर्मा। कटनी पहुंचे बेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ महामंत्री अशोक शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लाल झंडे के नुमाइंदों ने सरकार से डील कर मिलकर यूपीएस थोपी है। इसमें पूर्व महामंत्री शर्मा के कटनी आगमन पर संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए महामंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि लाल झंडा के नुमाइंदों ने सरकार से मिलकर रेल कर्मियों सहित पूरे केंद्रीय कर्मचारियों पर यूपीएस थोपकर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। हमारे संघ ने 1965 में महंगाई भत्ता लागू करवाने का काम किया, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलना शुरू हुआ। मंडल अध्यक्ष एसएन शुक्ला ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को रेल कर्मचारियों पर थोपने का प्रयास कर रही है। शुक्ला ने कहा कि केवल NFIRW CRMS ईमानदारी से कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। महामंत्री शर्मा ने कटनी आगमन पर न्यू कटनी जंक्शन, डीजल शेड और TRS शेड में द्वारा सभा को संबोधित किया। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के माध्यम से और पूरे भारतीय रेल में 17 जोन में मान्यता का चुनाव होने जा रहा है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और जो 9 जोन में मान्यता प्राप्त करता है उसको 35% वोट प्राप्त करेगा, वह संगठन विजयी होगा और उसको उस जोन में मान्यता प्राप्त होगी। इस संबंध में के साथ इस चुनाव मैदान में है। इस संबंध में हमारे आदरणीय महामंत्री महोदय आप लोगों को हमारा क्या विज़न है और हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को पूरे भारतीय रेल में 17 जोन में मान्यता का चुनाव होने जा रहा है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ NFIR के बैनर पर 17 जोनों में चुनाव लड़ रही है और जो 9 जोन में मान्यता प्राप्त करता है उसको रेलवे बोर्ड स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है और जोनल लेवल की मान्यता जोनल लेवल की मान्यता कर्मचारी संगठन 35% वोट प्राप्त करेगा, वह संगठन विजयी होगा और उसको उस जोन में मान्यता प्राप्त होगी। इस संबंध में आदरणीय महामंत्री महोदय हमारे आज पूर्वांचल एक्सप्रेस से भोपाल से चुनावी दौरा करके आए और यहाँ पे आने के बाद सुबह 8 बजे से CNW RS से 9:30 बजे से डीजल से 11 बजे TRS से और हॉस्पिटल और कर्मचारियों से मिलते हुए आज अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। सिस्टम का विरोध किया है और उसके बाद लगातार हमने न्यू पेंशन सिस्टम का विरोध किया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड हमने की है और 1/1/2004 के बाद से लगातार हम सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। 2004 से 2014 तक जहाँ तक मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आपने बताया कि आप इंटक के पदाधिकारी थे, तो इंटक और कांग्रेस के संबंध उसी प्रकार हैं जिस प्रकार बीजेपी और BMS के संबंध, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो आप उस वक्त सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो अब क्यों सुनेगी? आपको पता होगा, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, ना मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ और NFIR किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था का प्रतिनिधि नहीं है और ना ही उसका सदस्य है। हम रेल कर्मचारियों के लिए, रेल मजदूरों के लिए काम करते हैं और हमने, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमने हर सरकार से डिमांड की है, दबाव बनाया है, हमने सांसदों से बात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहा 1/1/2004 के पहले लाल झंडे की यूनियन के सर्वोच्च नेता ने PFRDA बिल पर साइन करके और उसका ट्रस्टी बनकर OPS को खत्म किया और NPS को हमारे ऊपर लादा और अभी ठीक 20 साल बाद 2024 में जब सरकार ने UPS की घोषणा की है, तब भी लाल झंडे के नेताओं ने आगे बढ़कर उसका समर्थन किया है। हमारे रेल कर्मचारियों की आम डिमांड है, ना NPS ना UPS, उनको केवल OPS चाहिए।
फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।